बार फिर बज गया है, मैं कहा बैठ जाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला हौल पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हज़रात ज़हन हाजिर करें बिल्कुल मेरी तरफ। 11,000 की लाइन जिस पर करंट चलता है, बहुत हाई फाई, 2 साल का बच्चा बिना तरद्दुद किए पकड़ लेगा, बिना सोचे समझे। क्यों? इसे पता नहीं। मेरी बात सही है कि नहीं? पता नहीं ना इसे। लेकिन 18 साल का नौजवान, इसमें करंट ना भी हो तब भी नहीं पकड़ेगा, पता नहीं कब आ जाए। बात है कि नहीं? इसे पता है। आप अपने बच्चों को, मैं किसी भी तालीम का मुखालिफ नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन प्रोफेसर, IAS IPS बनाओ। जरूरत है वक्त। आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ। सबसे पहले अपने बच्चों को 2 से 3 साल दीन सिखा दो, 2 से 3 साल। उसके बाद में आप कोई सी भी डिग्री, कितनी महंगी डिग्री, कितनी बड़ी डिग्री करा दो, लेकिन ये जो बेसिक अपने बच्चे की बुनियाद में आप दीन रख देंगे, खुदा की कसम तेरा बेटा MBBS डॉक्टर भी होगा ना, तो एक हाथ से मरीज का नुस्खा लिख रहा होगा, ज़बान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ रहा होगा। वो नुस्खा लाजवाब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर अपने बच्चे को दीन सिखा दोगे ना, दीन, तवज्जो करना। देखो ए मेरे भाई, तुम डिस्टर्ब आवाज दे दो। ए बोतल वालों, बोतल खाली है तब तुम्हारा हाल ये है, अगर भरी हुई होती तो क्या हाल होता तुम्हारा? तो भाई बैठ जाओ ना, खामोशी से पी लिया तो अच्छी बात है, और नहीं पी लिया तो चले जाओ। तो इतना डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच में आप खड़े होकर डिस्टर्ब करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। मैं क्या कह रहा था? हाँ, जहन से निकल जाता है ना। असल में रटी रटाई तकरीर नहीं होती मुझसे, वो जहन बनता है तब वो सामने से कॉम्बिनेशन होता है, तब जो मैटर आता है। आपका बच्चा दीन सीख कर, सुने अब ये जुमला मैं जो दे रहा हूं ना, खुदा की कसम आप इसको सुने जरा। दीन सीख कर अपने बच्चे को IAS IPS बनाओगे तो रिश्वत नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। अपने बच्चे को दीन सिखाकर IAS IPS बनाओगे तो रिश्वत नहीं लेगा। घर में बच्चे फाके से रहें तो बर्दाश्त कर लेगा, मगर खुदा की कसम रिश्वत नहीं लेगा, नहीं लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अपने बच्चों को दीन सिखाकर TT बनाओगे तो ट्रेन फायदे में जाएगा, रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए नहीं लेगा, उसे पता है मैं नौकरी गवर्नमेंट की कर रहा हूं, गवर्नमेंट मुझे तनख्वाह देती है, रिश्वत मेरे मजहब में हराम है। मुझे तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, जितनी मेरी तनख्वाह मुतय्यन की है गवर्नमेंट ने, उतनी मेरे बच्चों के लिए काफी है। अब मैंने रिश्वत नहीं लेना। ये सिस्टम कितना आगे बढ़ेगा, तेरा मुल्क कितना तरक्की करेगा। अगर मुल्क से प्यार करते हो तो बच्चों को दीन सिखाओ। सुभान अल्लाह बोलो यार, और जोर से बोलो। अगर दीनदार होगा तो किसी की भी संपत्ति पे अपना अधिकार नहीं जता सकता, इसलिए कि दीन कहता है, तेरा मजहब कहता है, किसी के माल पे तेरा कोई हक नहीं है। ये कब होगा? जब दीन सीखोगे। ये कब होगा?
जब दीन का ज्ञान होगा, अगर तुम्हें दीन का ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे को देख के तुम भी ऐसे ही करोगे। लोगों दूसरों का रंग चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर। कान खोल करके सुन ले, दीन सीख करके आगे बढ़, ताकि दुनिया का रंग तेरे ऊपर ना चढ़ सके, बल्कि दुनिया जब तेरा कैरेक्टर, तेरा किरदार देखे, दुनिया जब तेरा कल्चर देखे, जब दुनिया तेरा अखलाक देखे, तो दुनिया का रंग तेरे ऊपर ना चढ़ सके। दीन सिखाओ अपने बच्चों को, दीन सिखाओ अपने बच्चों को। ये दीन ना सिखाना तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तेरा बच्चा दीन सीखेगा, इंसाफ की पगडंडियों पर चलेगा। तेरा बच्चा दीन सीखेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तेरा बच्चा दीन सीखेगा, हराम नहीं खाएगा। तेरा बच्चा दीन सीखेगा, कमजोर को नहीं सताएगा। तेरा बच्चा दीन सीखेगा, पड़ोसी का ख्याल रखेगा। तेरा बच्चा दीन सीखेगा, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करेगा। तेरा बेटा दीन सीखेगा तो मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार होगा। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी दीन सीख कर मुल्क के लिए कुर्बान हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? मेरे रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर दीन सीख कर मुल्क के लिए कुर्बान हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? अल्लामा फजले हक खैराबादी दीन सीख कर खुदा की कसम अपने मुल्क के लिए कुर्बान हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? कान खोल के सुन। अब मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू दीन सिखाएगा तो तेरा बच्चा इंसाफ से काम लेगा। दीन सिखाएगा तेरा बच्चा सच्चाई से काम लेगा। दीन सिखाएगा तेरा बच्चा हराम से बचता रहेगा। सुन, एक ऐसी जात है कि जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत कायम की। 23 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता था। खलीफतुल मुस्लिमीन है, खत्ताब का बेटा उमर है। सुभान अल्लाह। खलीफतुल मुस्लिमीन है, खत्ताब का बेटा उमर है। लोगों डिग्री सुनो, तेरे उमर की कितनी बड़ी डिग्री है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। डिग्री सुन कितनी बड़ी लेके बैठा है। मेरे नबी कहते हैं आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। लोगों मगर मुस्तफा की गुलामी का जाम पी के लोगों जब हुकूमत की कुर्सी पर मेरा उमर बैठा है तो सोन, तेरे उमर ने किस तरह से हुकूमत चला के दिखाया। सोन, तेरे उमर ने दुनिया को मिसाल बन के दिखाया। सोन, हजरत उमर एक दिन रात का आलम है, आधी रात है, तनाई है, मदीना के लोग सो रहे हैं, तेरा उमर जाग रहा था। एक रजिस्टर उमर के सामने रखा है, उमर रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। लोगों उमर के सामने एक चिराग जल रहा है, चिराग की रोशनी में उमर कुछ लिख रहा है। रात का आलम सन्नाटा छाया है, लोगों सोन, सारा मदीना के लोग सोए हैं, सारी दुनिया सो रही है, मगर 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला लोगों जिसकी हुकूमत का सिक्का रोम और ईरान पर चलता है, वो रात को जाग के कुछ रजिस्टर में लिख रहा था। वो लोगों जरा गौर करो, उसी वक्त का आलम है हजरत अली, लोगों दमादे पैगंबर, ज़ौजे हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, लोगों हजरत अली तशरीफ ले आए। आप जानते हैं मैं किस गुर्दे से किस कलेजे से तकरीर कर रहा हूँ। मौला साहब तशरीफ ले आए, नारा लगाए, नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहें, बिल्कुल बैठे रहें आप लोग। नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, फैजान तज शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। देखिए आगे हजरत, तकरीर हो पाए ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन हजरत तशरीफ ले आए। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह।
आप लोग थोड़ी देर के लिए बस मिजाज और माहौल बना लीजिए। अहले मिंबर खास तवज्जो फरमाएं, मेरे खानदान के लोग, ये इम्तिहान की घड़ियां, इम्तिहान के वक्त होते हैं, ऐसे वक्त में साबित कदम रहना बड़ा जरूरी और लाजमी होता है। और हमेशा जोश से काम नहीं लिया जाता, होश से काम लिया जाता है। जो मैटर और जो पैगाम मैं दे करके जा रहा हूँ, खुदा की कसम ये मैटर तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी और जिंदगी की कामयाबी की कलीद है। लेकिन इसको तुम अगर समझो तो बहुत बड़ी बात बता करके जा रहा हूँ। खुदा की कसम में वो बटन बता करके जा रहा हूँ कि जिस बटन को तुमने दबा दिया तो कामयाबी का उजाला हो जाएगा। खुदा की कसम। हजरत उमर कुछ लिख रहे हैं, हजरत अली तशरीफ ले आए। हजरत उमर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? हजरत अली अर्ज करते हैं हजरत उमर से, फरमाते हैं उमर मुझे कुछ जाती काम था, पर्सनल मशवरे के लिए आया था। इतना सुना तो हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। हजरत अली उठ के नहीं भागे, जैसे अभी लाइट भाग जाए तो 10-20 तुम उठ के भाग जाओगे, और अंधेरा ऐसे नहीं हुआ कुछ दिख रहा था, घप अंधेरा। चिराग की रोशनी थी, हजरत उमर ने बुझा दिया। अभी क्या दिखे? एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा। हजरत अली ने फरमाया उमर कोई मेहमान आता है तो चिराग जलाया जाता है, तूने चिराग बुझा दिया। हजरत उमर फरमाते हैं अली जरा ठहरो। थोड़ी देर के लिए खामोशी छाई। हजरत उमर ने फिर चिराग जला दिया। हजरत उमर के चिराग का जलाना था। हजरत अली ने फरमाया उमर चिराग बुझाना था तो जलाया क्यों, और जलाना था तो बुझाया क्यों? दीन सीखोगे, मुस्तफा की गुलामी सीखो करोगे, खुदा की कसम पूरी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए मगर कहने पे मजबूर हो जाएगी। अगर किसी सच्चे को कुर्सी पे बिठालना है तो फिर मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले को बिठाल दे। और ये बात मैं आज की नहीं कह रहा हूँ, आज से 1400 साल पहले भी जो कहता था अगर कोई कौम सच्ची है तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं, अगर कोई अमानतदार है तो मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले अमानतदार है, अगर कोई हक की हिफाजत करते हैं तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हक की हिफाजत करते हैं। लोगों जमाने को बता दो आज भी कि नबी का कलमा पढ़ने वाला सच्चा होता है। लोगों कान खोल कर सुनो, हजरत अली ने फरमाया उमर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? उमर ने फरमाया अली देखो जो बुझाया है वो जला नहीं है, जो जला है वो बुझाया नहीं था। चिराग अलग अलग है, चिराग अलग अलग है। दीवानगान इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बगावत हर जमाने में हुई है मगर नबी के गुलामों ने साबित कदम रह के बता दिया है सच्चाई का रास्ता ये है, सच्चाई का रास्ता यही है। कहा अली जो बुझा है वो जला नहीं, जो जला है वो बुझा नहीं। तवज्जो फरमाएं, जो जला है वो बुझा नहीं, जो बुझा है वो जला नहीं। चिराग दो हैं। हजरत अली ने फरमाया उमर एक रात को एक ही चिराग काफी था, दो किस लिए? अब अगर अल्लाह ने सीना दिया, दिल दिया है तो खामोश नहीं रहोगे। उमर का जवाब सुनो, तुमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा पढ़ के उमर बैठा था। तुमने वही कुरान पढ़ा है जिस कुरान को पढ़ के उमर बैठा था। तुमने उसी नबी की गुलामी की है जिस नबी की गुलामी का पट्टा डाल के उमर बैठा था। न तेरा नबी और है, न तेरा कुरान और है, न तेरा मजहब और है, सब कुछ वही है। तो फैसला कर, फिर उमर वाला रास्ता फिर से अपनाना होगा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जायजा लो अली चिराग दो हैं, जायजा लें अली चिराग दो हैं। जो जला है वो बुझा नहीं, जो बुझा है वो जला नहीं। चिराग दो हैं। हजरत उमर से अली ने फरमाया दो का क्या मतलब?
एक रात में एक चराग काफी था उमर के तेरे घर में भी इसराफ होने लगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया अली आप आए, मैं रजिस्टर में कुछ लिख रहा था, ये सरकारी काम में कर रहा था, ये खिलाफत का रजिस्टर है, सरकारी रजिस्टर है, कुछ सरकारी हिसाब किताब चल रहा था, मैं सरकारी हिसाब किताब लिख रहा था। जो चराग मैंने बुझाया था वो चराग सरकारी पैसे पर जल रहा था, जो चराग मैंने बुझाया था उसमें बैतुल माल के खजाने के पैसे का तेल था, इसलिए जल रहा था। काम सरकारी था, चराग सरकारी था। आपने कहा पर्सनल काम से आया हूं, तो उमर पर्सनल काम के लिए सरकारी चराग का इस्तेमाल नहीं करता। हाय 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 हाय। अरे जरा जोर से बोले। जो इस्लाम को तिरछी नजर से देखने की कोशिश करेगा तो इस्लाम तो बता, खुदा की कसम जमाना इस्लाम से प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया काम सरकारी था, चराग सरकारी था। आपने कहा पर्सनल काम से आया हूँ। उमर पर्सनल काम के लिए सरकारी खजाने का चराग इस्तेमाल नहीं करता। मैंने इसे बुझा दिया। जब तक अली तेरा मेरा काम रहेगा उमर का जाती चराग रहेगा। उमर का जाती चराग रहेगा। क्या बात? उमर का जाती चराग रहेगा। उमर का जाती चराग रहेगा। मेरे भाई दीन सिखा तेरे बच्चे को। तेरा बच्चा जिस दिन दीन सीख गया, अगर पढ़ लिख के किसी कुर्सी पे बैठ गया तो खुदा की कसम मुल्क का भला हो जाएगा। क्या बात? बहुत अच्छी बात। मुल्क का भला हो जाएगा। हाय हाय। हजरत उमर ने सिखा दिया। हजरत उमर ने सिखा दिया। देखो ये उमर की जिंदगी है। जब तक पर्सनल काम चलता रहा, जब तक उमर का चराग चलता रहा, हजरत अली तशरीफ ले गए तो हजरत उमर ने फिर सरकारी काम शुरू किया। हजरत उमर ने फिर सरकारी चराग जला दिया। आय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन मेरे जलसे में आने वाले, सुन अपने बच्चे को ज्यादा नहीं तो 3 साल इस्लाम सिखा दे। अपनी बेटी को ज्यादा नहीं तो 3 साल इस्लाम सिखा दे। तेरी बेटी अगर इस्लाम सीख गई, तेरा बेटा अगर इस्लाम सीख गया, तेरे मुल्क का भी फायदा है, तेरी नस्लों का भी फायदा है। और सुन आज जो बेटियों के कदम डगमगा रहे हैं, मीडिया तेरे सामने है। आज तेरी कलमा पढ़ने वाली बेटी गैर मजहब वालों के साथ में जो बिया रचा रही है, कदम डगमगा रहे हैं। अगर बेटी को तूने दीन सिखा दिया, कनीज़े फातिमा बना दिया, तो बेटी कहेगी अगर वक्त पड़ा हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक, क्या बात है। वक्त पड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त पड़ा तो जान तो दे सकते हैं मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकते। लोगों आज बड़ी तकलीफ के साथ ही मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। कलमा पढ़ने वाली बेटियों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है, मुर्तद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके जिम्मेदार ये बेटियां तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी हैं। नंबर 1 आप चाहते हो कि बेटियों के कदम ना डगमगाए तो सबसे पहले बेटी को दुनिया की डिग्री बाद में दो, कनीज़े फातिमा की डिग्री पहले दो। कनीज़े फातिमा की डिग्री पहले दो। दूसरी बात, शादियों में जहेज की लानत को खत्म करो।
इसलिए कि बेटियां जवान घरों में बैठी हैं, बाप के पास 10 लाख नहीं है कि अपनी बेटी का निकाह कर दे। मेरे नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह जितना आसान होगा तेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, तेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। बहुत अच्छा पैगाम। क्या निकाह बात। को आसान करो। लोगों अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो 10 लाख के हिसाब से भी 30 लाख चाहिए 3 बेटियों के लिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? 30 लाख कोई पत्ते नहीं है दरख्त के तोड़ के ले आओ। लोगों उम्र बीत जाती है इतना कमाने में। बाप के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे में भी चैन से ना रह सका, मेरी एक छोटी बेटी रह गई, इसका भी निकाह हो जाता तो मैं चैन की सांस ले देता। लोगों तुमने वो जहेज के नाम पे दहशतगर्दी मचा रखी है, वो तुम्हारे दिल सख्त हो गए, कुछ भी हो जहेज चाहिए। अरे जलसे में आने वाले सुन, एक चीज पे कसम खा के उठ, जहेज की लानत को मुआशरे से उखाड़ के फेंक देना है। गुलफाम डंके की चोट पे कहता है कि 90% मुआशरा चैन का नींद सोने लगेगा। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। जहेज की लानत निकल जाए, बहुत अच्छी बात। सिर्फ जहेज की लानत। किसी की 3 बेटियां हैं। आज अभी इसी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, इसी दिल्ली की। मेरा एक चाहने वाला अपने घर ले गया, कहने लगा हजरत मैंने अपनी बहन का रिश्ता कर दिया है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। कहने लगा हजरत शादी भी रख दी। मैंने कहा सुभान अल्लाह। कहने लगा हजरत मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए के घर पे रहता हूँ बहुत दिन से। मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके बहन के निकाह का भी इंतजाम किया है। मैंने एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया कि उसमें छोटा सा आशियाना बना लूंगा। मेरी बहन के उन ससुरालियों को पता चल गया जहाँ से बारात आने वाली है, कह रहे हैं प्लाट वापस कर दो वरना मंगनी तोड़ देंगे। मैंने कहा प्लाट और मंगनी से क्या मतलब? कहने लगे उनका कहना है प्लाट खरीदेगा तो जहेज अच्छे से देना। ये हाल मेरी कौम का है। मैंने कहा फिर तूने क्या किया? ये बहन का भाई कह रहा, उसके दिल का क्या दर्द होगा, खुदा की कसम मैंने उस वक्त उसकी आंखों से महसूस किया। कहने लगा हजरत किराया देते देते थक गया, मैंने दिन के जमा करके एक आशियाना बनाने का ख्वाब देखा था। मैंने खबर भिजा के भेजा खुदा रा मैं वो प्लाट वापस कर दूंगा लेकिन मेरी बहन का रिश्ता न तोड़ा जाए। हाय कैसी जालिम ये कौम हो गई कि शर्म नहीं आती कि तुम वही हो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले जो गैरों की बेटियों को सीने से लगा के तुम उसका सुहाग वापस कर देते और अपने आप को अपनी शान से कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, शान से कहते हो कि मैं गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता कहां से लाए भाई 10 लाख 20 लाख कहां से लाए? सिर्फ निकाह को आसान कर दो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरे भाई 90% मुआशरा इन शादियों के चक्कर में खुदा की कसम कर्ज के बोझ तले जमा है, दबा हुआ है। बाप के बाल सफेद हो गए कि बेटी का निकाह कर दूं, बेटी बूढ़ी हो जा रही है, बाप पे 10 लाख नहीं है। जब बेले में पानी ज्यादा भर जाता है तो मालूम है क्या होता है, उससे बाहर निकलने लगता है। बोलो यही होता कि नहीं होता है? 250 ग्राम का बेला है तो कितना पानी आ सकता है उसमें? 250 ग्राम। 300 ग्राम डालोगे आएगा? 50 ग्राम गिर जाएगा कि नहीं? बेटियों की एक लिमिट है यार उम्र की, जब ये उम्र से बढ़ेंगी, बोलो जहन है, नफ्स है, कदम डगमगाएंगे कि नहीं सोचेंगी। अभी मेरी 3 बहनें और बैठी हैं, मेरे बाप पे तो इतना पैसा नहीं, हाय क्या करूं? कहीं ना कहीं कदम डगमगा जाएंगे। बोलो डगमगाएंगे कि नहीं डगमगाएंगे? मुसलमानों खुदा रहा हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, मैं तेरे घर आऊं, तू कर्जा लेके मुझे मुर्गा खिला, तू मेरे घर आ,
मैं कर्जा लेके तुझे मुर्गा खिलाऊं। मेरे भाई बताओ, रहे तो दोनों भाई कर्जा में ना, तू भी कर्जा में रहा, मैं भी कर्जा में रहा। कितना अच्छा होता तू मेरे घर आया था, मेरे घर दाल मयसर था, मैंने दाल खिला दिया होता। मैं तेरे घर गया था, तुझे दाल मयसर था, तूने दाल खिला दिया होता। ना तू कर्जे में रहता, ना मैं कर्जे में रहता। तूने कर्जा लेके जहेज मुझे दिया, मैंने कर्जा लेके जहेज तुझे दिया। तू भी कर्जा में रहा, मैं भी कर्जा में रहा। क्या बात, बोलो बात है कि नहीं मेरे भाई? बात है। तू भी कर्जा में रहा, मैं भी कर्जा में रहा। काश काश लोगों, ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने तो इस साल भी और पिछले साल भी उर्से आला हजरत के स्टेज इस्लामिया इंटर कॉलेज में ये डंके की चोट पर कहा था कि आला हजरत के इस प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें बच्चियों के निकाह को आसान करना है। इंशाअल्लाह बोलो, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। एक बात बताओ लोगों, मेरे रामपुर में एक बिरादरी है शमसी। पूरे रामपुर का जायजा ले लेना, कभी कोई यहाँ रामपुर का बैठा हो तो वो कहेगा, और अगर उसे गलत लगे मेरी बात तो खड़े होकर कह सकता है हजरत आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, एक बिरादरी है शमसी। मुझे उनके अकीदे से कोई मतलब नहीं, क्या अकीदा मसला मैं कर रहा हूँ दुनियावी मामलात में। इस वक्त रामपुर के सबसे बड़े बिजनेस पे शमसी बिरादरी विराजमान है। हमारे रामपुर की सबसे बड़ी दुकान है तो शमसी की, सबसे बड़ा कारोबार है तो शमसी का, मेन मार्केट में दुकान है तो शमसी का। करोड़पति लोग हैं वो। मैं तह में गया, क्यों है आखिरकार ये बिरादरी? तो उनके यहाँ करोड़पति भी अगर है तो उसकी बेटे की शादी में 15 लोग जाएंगे, मस्जिद में बैठ के सादा निकाह हो जाता है। बस कोई जहेज नहीं, मस्जिद में बैठ के सादा निकाह हो गया। और सादा निकाह करके दुल्हन घर ले आया, अपने घर में वलीमे में जिसे चाहे बुला के खिला दे, वो तेरे इस्तात के ऊपर है। आज वो कौम इतनी तरक्की कर गई, इतनी तरक्की कर गए कि रामपुर का मेन बिजनेस का पूरा सिस्टम उन लोगों के हाथ में। क्या बात है, सिर्फ मैन बजा। अरे मैंने अगर 3 बेटी हैं, 30 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई जिंदगी भर कमा के 30 लाख तूने खर्चा शादी में कर दिया, बिजनेस किधर को करेगा? किराए पे है तो किराए पे रहेगा, कहां से अपना घर बनाएगा तू? और तुम सोचते हो कि शादी का जहेज लेके मैं अमीर हो जाऊंगा? इन उलामा की जूतियों को सर पर रख के कसम खा के कहता हूं, अमीर जहेज से नहीं होता, अमीर खुदा के अता करने से होता है। अगर अल्लाह ने चाहा कि तुझे अमीर करना तो अल्लाह अमीर करेगा, वरना तो सोफों को दीमक लग गई। लोगों, जो फर्नीचर गया दीमक लग गई, जो जहेज गया पुराना हो गया, अमीर ना हो सका। मैंने देखा जवानी भर गरीब रहा, अल्लाह ने बुढ़ापे में लिखा था तो बुढ़ापे में अमीर हो गया। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। लोगों, गरीबों की बच्चियों के घर पैगाम निकाह के अपनी तरफ से भेजो, अपनी तरफ से भेजो, और ये कह के भेजो, जो पैगाम लेकर के भेजो कि मैं तेरी बेटी से निकाह करना अपने बेटे का चाहता हूँ, मुझे माल की जरूरत नहीं, तेरी बेटी की जरूरत है। तू खुशी खुशी अपनी बेटी को डोले में विदा कर देना। अगर इसके पैर मुबारक हो गए तो अल्लाह मुझे माला माल कर देगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू, माशाअल्लाह। अल्लाह। मैं अभी गुजरात तकरीर करने गया, तकरीबन 5-6 महीना हो गया। उस वक्त चेयरमैनी के इलेक्शन चल रहे थे, ये जब की बात है हमारे यूपी में। तो वहां तकरीबन 20,000 लोग इधर पीलीभीत साइड के काम करते थे। फैक्ट्री में टोंटी बनता है ये पानी का। तो वो वहां के चेयरमैन साहब आए लोगों से वोट मांगने के लिए। लोगों ने कहा जीत जाओ तो सड़क न डलवाना, आपसे हम शिकवा नहीं करेंगे। जीत जाओ तो लाइट हमारे मोहल्ले में आए ना आए हम शिकवा ना करेंगे। पानी मिले न मिले हमें हम शिकवा ना करेंगे। अगर आप जीत जाओ तो हमारे पूरे कस्बे में एक कानून लागू कर देना कि बिना जहेज की शादी होगी।
मैंने कहा ये डिमांड नेता से कर रहे हैं आप, अच्छा। ये डिमांड चेयरमैन से कर रहे हैं आप यार, ये उलामा से कहो। कहने लगे हजरत मौलवियों से कहा, उलामा ने तकरीर की, मौलाना ने ज्यादा सख्ती की, निकाह नहीं पढ़ाया, तो मौलाना का हिसाब करके कौम ने निकाल दिया। क्या करे बेचारा, तुमने मौलवियों को तो इतना कमजोर कर रखा ना, अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हिसाब तुम्हारे हाथों में। मौलवी का हिसाब उस मुतवल्ली के हाथ में जिसे अलहम्द याद नहीं है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। सही बता रहा हूँ, सही बात। तो कहने लगे हम चेयरमैन साहब से कह, मैंने कहा अब क्यों कह रहे हो यार, इतने बड़ी बात। तो उन्होंने जो बात कही मेरा दिल हिल के रह गया। कहने लगे हजरत हमारे यहाँ मामूली शादी 10 लाख की बैठती है। कितने की? कहने लगे हम कोई प्रॉपर्टी वाले या जागीरदार लोग नहीं, हम मजदूर लोग हैं हजरत, यहाँ विद फैमिली आकर के फैक्ट्रियों में हम काम करते हैं, एक बेटी की शादी के लिए हम 10 लाख जुटाते हैं। उन बेटियों को भी ले हम फैक्ट्री में जिनकी शादी करना है, ताकि कुछ ज्यादा कमा सकें। कहने लगे हजरत तकरीबन हमारी 1000 बेटियां ऐसी हैं जो गैर मजहब वालों के साथ जबरदस्ती ब्याह रचा ले, क्योंकि हम यहाँ लेके आए उन्हें और लाए थे इनकी शादी करेंगे। तकलीफ की बात यह है कि 10 लाख कमाने में टाइम लगता है साहब, एकदम नहीं कमाया जाता। इतने में उनकी उम्र निकल रही है, कदम डगमगा गए। जलसे में आने वालों आज कसम खा के उठना, और अगर आपको माली चाहिए ना तो रात को वजू करके तहज्जुद पढ़ना और अल्लाह से कहना मौला तू तो हकीकी अता करने वाला है, अगर मेरी किस्मत में अमीरी लिखी है मौला तो गरीब की बेटी से मैं वादा करता हूँ निकाह करूंगा, मालदार अपने खजाने से तू कर दे। अल्लाह चाहेगा तो तुझे अपने खजाने से अमीर कर देगा। किसी के लिए दिए से पूर नहीं पड़ती। और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, मैं इसी उम्र की बात बता रहा हूँ कि जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत है। अगर आज किसी का बेटा जरा सा एक डिग्री पढ़ ले, किसी के बेटे के हिस्से में मकान आ रहा हो तो बाप मुझे ऊपर करके महल्ले में घूमता है, मौलाना मेरे बेटे ने डिग्री की है, मेरा वो बेटा डिग्री होल्डर है, इसका बेटा तो इसके रिश्ता तो कार से होना चाहिए, मौलाना इसकी मंगनी में तो 5 लाख का कैश मिलना चाहिए। अरे सुन तेरे बेटे की हैसियत क्या है, अरे सुन तेरे बेटे की औकात क्या है, तेरा बेटा ना उम्र के बेटे की तरह है और किसी के बेटे का बाप ना उम्र के बेटे के बाप की तरह है। उमर का बेटा 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उमर, कितनी बड़ी डिग्री, कितनी बड़ी हुकूमत। तवज्जो करना, तवज्जो करना, 23 लाख मुरब्बा मील, तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना। उमर का बेटा जवान है। हजरत उमर मदीने की गलियों में निकले, अगर कोई भूखा हो तो मैं खाना खिलाऊंगा रात काल में, प्यासा हो तो पानी पिलाऊंगा रात काल में, बीमार हो तो दवा दिलाऊंगा रात काल में। 4 पैसे आ जाएं तो वीआईपी हो जाते हैं, थोड़ा सा पद मिल जाए तो वीआईपी हो जाते हैं, रात तो रात दिन में मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये उमर है, आधी दुनिया का हाकिम है, सारा मदीना सो रहा, उमर जाग के देख रहा कोई भूखा तो नहीं है, खाना खिला दो। हाय 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 हाय। अगर मेरे जुमलों को समझो ना तो बहुत गहरी बातें कह रहा हूँ, लेकिन काश तुम्हारी जहन समझ पाए। अक्लमंदरा इशारा काफी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह आपको दिया इसने, अच्छा मैं समझा कि खत्म के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह 2 बार 2 तब होता है ना। जज़ाकल्लाह हमारे जलसे में ज्यादातर बोला जाता है तकरीर खत्म करने का, इसलिए मैंने सुना तो मैंने कहा कभी मेरा वक्त हो गया। तवज्जो फरमाएं, इन्होंने बोला जज़ाकल्लाह इनाम देने पर। हाँ सुभान अल्लाह, तवज्जो। जरा सा पद आ जाए नशे में चूर, घमंड है, लेकिन उम्र पे आधी दुनिया की हुकूमत का पद है, रात में घूम रहा, बीमार हो तो दवा दूंगा, प्यासा है पानी पिलाऊंगा, भूखा है खाना खिलाऊंगा। इसी दरमियान
मदीने की एक गली से मेरा उमर गुजरा तो एक घर से झगड़ा लड़ने की आवाज आ रही है। झगड़ा औरतों के दरमियान हो रहा है। उमर रुक गया, कान लगा के सुनने लगा झगड़ा किस बात पर है। तो झगड़ने वाली एक औरत बूढ़ी है, एक जवान लड़की है। जवान लड़की और बूढ़ी औरत में झगड़ा चल रहा है। लोगों, झगड़ा किस बात का चल रहा है। जवान बेटी है, बूढ़ी माँ है, माँ बेटियों में झगड़ा चल रहा है। माँ बूढ़ी अपनी जवान बेटी से कह रही थी, ओ बेटी, बकरी का जो दूध दूह के लाई हो उसमें पानी डाल दो, सुबह को दूध वाला आएगा तो मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। जवान बेटी कह रही थी, ओ माँ, 2 लुक़मे कम खा लेंगे लेकिन दूध में पानी नहीं डालेंगे, पेवर बेचेंगे। कहने लगी, क्यों, क्या बात, तुझे कौन सा नशा चढ़ गया। कहने लगी, माँ, मैंने एक दिन उमर को तकरीर करते सुना था। उमर कह रहा था कोई किसी के साथ चीट ना करेगा, कोई धोखा ना देगा, दूध में पानी ना मिलाया जाएगा। माँ, मैं नहीं डालूंगी। कहने लगी, ये तकरीर तो उमर की मैंने भी सुनी थी, मगर मेरी बेटी उमर देखने थोड़ी आ रहा है, पेवर बेच रही हो या ओरिजिनल बेच रही हो, उमर को क्या पता। बेटी का जवाब सुनोगे बचल जाओगे। मेरी बेटियों सुनो, मेरी बहनों सुनो। जवान बेटी ने जवाब दिया, माँ, उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद। उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। माँ, डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उस रब से ना डर जिससे उमर भी डरता है। क्या बात है। डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उस रब से ना डर जिससे उमर भी डरता है। माँ, तेरे पास कोई ऐसी चादर है कि जो रब से छिपा सके। हाय हाय, जोर से बोलो, कोई ऐसी चादर है जो रब से छिपा सके। अगर है तो चादर लगा, मैं पानी डालूंगी। और जब रब से ना छिपा सकती तो पानी डालने की बात ना कर। हजरत यूसुफ को जब जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर लिया, कहने लगी, यूसुफ, मेरे नफ्स की ख्वाहिश की तकमील कर दे, माला माल कर दूंगी। यूसुफ, जो मैं चाहती हूँ वो पूरा कर दे, तुझे हुकूमत में कुर्सी दिला दूंगी, बड़ा ओहदा दिला दूंगी, बड़ा पद दिला दूंगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा, पद ओहदे माला माल तू नहीं, मेरा रब करता है। अच्छा, कहने लगी, खुदा की शर्म है, जो मैं चाहती हूँ वो मेरी ख्वाहिश को तकमील करने में खुदा आड़े आ रहा है। वो जिस खुदा को मानती थी उस पे उसने चादर डाल दिया। कहने लगी, अब तो खुदा नहीं देख रहा। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ओ जुलेखा, तूने अपने खुदा को चादर से ढक दिया, मैं अपने खुदा को काहे से ढकूं। वो तो 7 आसमानों में भी देखता है, 7 जमीनों में भी देखता है। खुदा वो है जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। जलसे में आने वालों, गुनाह करने से पहले ये सोचो, दिल्ली वाला देखे या ना देखे, दिल्ली बनाने वाला खुदा देख रहा है। बोलो, है कि नहीं है। उमर ने जब इतना जुमला सुना इस लड़की का, तो उमर अपने दिल से बोले, उमर चल घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। घर गए, हजरत उमर घर पहुंचे, और हजरत उमर घर पहुंच के जब फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में हजरत उमर मसनद खिलाफत पर बैठ गए। कहां बैठ गए? मसनद खिलाफत पर, अपनी अदालत की कुर्सी पर बैठ गए। और उमर की अदालत, उमर की कोर्ट 10 बजे नहीं बल्कि सुबह फजर के बाद लग जाया करती थी। उधर क्या देख रहे हो, पीछे क्या है, इधर देखो ना मुझे। तवज्जो फरमाएं। हजरत उमर की अदालत लग गई, और हजरत उमर इब्ने खत्ताब अदालत की कुर्सी पर बैठे हैं। और हजरत उमर ने रात दूध वाली जो बूढ़ी थी उसका एड्रेस दे के अपने खादिम से कहा, बूढ़ी को बुला के ला। अपने खादिम से क्या कहा? बूढ़ी को, जोर से बोलो, बूढ़ी को।
खादिम एड्रेस लेके बूढ़ी के दरवाजे पे पहुंचा और उमर का पैगाम सुना दिया, तुझे उमर ने बुलाया है। बूढ़ी डर रही है, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया, उमर बड़ा मारेगा। उमर का इंसाफ लाजवाब है, उमर का आदल लाजवाब है। लोगों बूढ़ी आ रही है मगर दिल में तौबा कर ली, या अल्लाह आज उमर से बचा लिए, आज के बाद पानी मिलाना तो दूर की बात सोचेंगे भी नहीं। उमर की अदालत में बूढ़ी खड़ी है, उमर की अदालत में खातून खड़ी है। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी रात का मैटर क्या था? कहने लगी, उमर पर्दा डाल ले, मैंने तौबा कर लिया। ओ उमर अब पर्दा डाल दे, मैंने तौबा कर लिया, अब ना उखाड़ इस मुकदमे को। हजरत उमर ने फरमाया, साउंड है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल बंद कर दें ऑपरेटर साहब, बिल्कुल बंद कर दें, है ही नहीं, साउंड ही नहीं है। अब कौन सा साउंड? साउंड है नहीं, लीजिए हटा दिया मैंने। तवज्जो फरमाएं। हज़रत उमर ने फरमाया, रात का मैटर क्या था? रात का मैटर क्या था? रात का मैटर क्या था? कहने लगी, उमर पर्दा भी डाल दे, मैंने तौबा कर लिया। हज़रत उमर ने फरमाया, बूढ़ी अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाए, मगर बता झगड़ा किससे था? इतना तो बता सकती है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैटर क्या था, मैटर पे पर्दा पड़ गया, अल्लाह तौबा कबूल करे। और एक बात सुन लो, जलसे में आने वालों, अगर कोई तौबा कर ले तो उसके पुराने मैटर को खड़ा ना करो, उसके पुराने मैटर को खड़ा मत करो, इसलिए कि तौबा करके बंदा ऐसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया, जब अल्लाह ने इसके गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दिया तो तू कौन होता है? कौन होता है? ये बता झगड़ा किससे था? कहा उमर मेरी बेटी से। कहा तेरी हकीकी बेटी है? हाँ उमर मेरी बेटी है। अब सुनो मजा आ जाएगा। चश्मे वालों इधर। असल में मैं बड़ा हसास खतीब हूँ, आपकी तादाद आपको ज्यादा लग रही होगी, मेरी नजरों में बहुत कम है। मैं लाखों के मजमे में भी बोलता हूँ ना, तो सबको देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, सब पे नजर रहती है, समझ रहे हैं आप? हाँ। कहा उमर ने, ये बता तेरी ओरिजिनल हकीकी बेटी? हाँ। हजरत उमर ने कहा क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी, उमर दूध का मैटर था, टॉपिक क्यों बदल दिया? दूध में शादी कहाँ से आ गई? मैटर का था, शादी कहाँ से आ गई? हजरत उमर ने फरमाया, मेन मैटर तो यही है, मेन मैटर तो यही है। इतना सुना तो खातून रोने लगी और रो के अश्क बहाने लगी। उमर ने फरमाया, खातून मैंने तो प्यार से बात किया है, मैंने कोई ताना नहीं दिया, इसमें रोने की बात क्या है? खातून ने कहा, उमर रोने की बात ये है, पूरे मदीने का जायजा ले ले, मुझसे ज्यादा गरीब कोई पूरे मदीने की खातून ना मिलेगी। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी जवान बेटी है उमर, मेरे घर का खर्चा बकरी के दूध पर चलता है। अगर 3 दिन तक बीमारी की वजह से बकरी दूध ना दे तो मेरे घर में 3 दिन के फाके होते हैं। हजरत उमर ने फरमाया, कि रोती क्यों है? कहने लगी, उमर फाकों की वजह से नहीं रोई हूँ, उमर भूख की वजह से नहीं रोई हूँ, उमर गुर्बत की वजह से नहीं रोई हूँ। फिर क्यों रोती है? कहने लगी, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, रोने की वजह यह है मेरी गुर्बत की वजह से मेरे रिश्ते ठुकरा दिए गए। मेरी जवान बेटी कांधों का बोझ है उमर, सोचती हूँ कि शायद मेरी सांसें थमने से पहले मेरी बेटी का टोला मेरे घर से विदा हो जाता, मगर मेरे पास तो इतना भी नहीं, आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं। मेरी बेटी के लिबास में कितने सारे पहमद है, पहमद लगा के बमुश्किल माँ बेटियों ने अपने जिस्म को ढाका है। कुर्बान जा उमर के जज्बे पर,
अल्लाह सबको उमर का कलेजा अता फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया, खातून अगर तेरी बेटी का रिश्ता उमर करा दे तो, जोर से बोलो, अगर उमर तेरी बेटी की शादी करा दे तो तेरे आंसू मुस्कुराहट में बदल जाएंगे, क्या तेरा गम खुशियों में बदल जाएगा। कहने लगी, उमर तू मेरी बेटी के रिश्ते में ना पड़, इसलिए कि अगर रिश्ता टूटता है तो रिश्ता कराने वाले का भी दिल टूटता है। यार रिश्ता कराने वाला एक होता नहीं होता, उसे बिचौलिया कहते हैं हमारे यहाँ, तो जो रिश्ता कराता है बिचवा या बिचौलिया कहते हैं। देखो या तो इसे लाओ मत, और लाओ तो इसे बंद मत करो। बंद नहीं होगा। हाँ बस मैं करूँ, या तो इतनी हिम्मत रखो, लाओ मत, और लाओ तो इसे बंद मत करो। मेरे अंदर तो मुर्दा है तो बगैर मैं आपको बोलूंगा, समझे? और सही बता रहा हूं, मैं ये जो तकरीर कर रहा हूं कुछ मेरी जिद है। नशेमन पे नशेमन इस तरह ताबीर करता जा कि बिजली खुरते कि बिजली गिरते गिरते कि बिजली गिरते गिरते वो शेर आप खुद बेजार हो जाए। शेर समझो यार, नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। तुम्हें जिद है बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने की। सुन लो थोड़ी सी बात, मगर ये जो चप्पल लेके जा रहे हैं ना, ये जूते लेके जा रहे हैं, ये सुधरेंगे नहीं। बस इतना ध्यान कर लो, ये अपने ही लेके जा रहे हैं, अल्लाह करे इतने पर भी नहीं सुधरेंगे। मौलवी कुर्बान हो चला, समझ रहे हैं आप, मौलवी कुर्बान हो चला, मगर इतना भी एहसास काश तुम्हें होता कि यार ये कितनी मेहनत कर रहा है। देखिए मुझे आज तकरीर नहीं करना मौलाना तार रहमान के जलसे में, मैंने रोज तकरीर करना है, ठीक है। और बिना माइक के तकरीर करने का मकसद अपने आप को दाव पे लगाना। मुझे क्या जरूरत है मैं टेंशन लूं, भाई तुम्हारा माइक नहीं बोल रहा, तुमने लेट तकरीर कराई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने ऊपर। मुझे कल भी तकरीर करना, मुझे रमजान तक मेरी डायरी आप देख सकते हैं, खुदा की कसम एक दिन में कहीं कहीं 2 प्रोग्राम तो है, मगर कोई एक दिन ऐसा नहीं कि जो खाली। सुन लीजिए आप, रोज बोलना है, और रमजान में आराम नहीं, फिर कुरान सुनाना मुझे, समझ रहे हैं आप। मैं कुछ सोच करके बोल रहा हूँ, बस काश कुछ ले जाएं आप इस जलसे से। उमर ने कहा तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया उमर बन जाए तो, कहने लगी उमर तू ना बन, उमर तू ना बन। कहा क्यों? कहने लगी उमर जब रिश्ता टूटता तो बिचौलिया की भी बात खराब होती है। उमर मुझे गर्व है तेरे ऊपर, उमर मुझे नाज है तेरे ऊपर, तेरे नाम से रोम और ईरान के अंपायर कांपते। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का रिश्ता टूटे, उमर का शर्म से सर झुके। मैं नहीं चाहती मेरे उमर का सर नीचा हो, मुझे गर्व है तेरे ऊपर, मुझे नाज है तेरे ऊपर, तेरे नाम से रोम और ईरान के अंपायर कांपते हैं। उमर मैं नहीं चाहती। उमर का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। उमर ने कहा खातून राजी तो हो, वादा करता हूँ लड़का ऐसा है उमर की बात से मर तो जाएगा मगर पीछे नहीं हटेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर ने कह दिया तो कह दिया, शादी होगी तो होगी। तवज्जो है। कहने लगी उमर मदीने में ऐसा कौन है जो तेरी बात से मेरी बेटी को अपना ले और बात खराब ना करे। हजरत उमर ने फरमाया पहले बता तू राजी है? कहने लगी उमर तू तो इतना बड़ा आदमी है, अगर कोई छोटा भी रिश्ता करा दे मैं तो वो भी मंजूर कर लूं।
या डूबते को तिनके का सहारा होता है? बोलो होता कि नहीं होता मेरे भाई? हैं? अगर भूखे को खाना हारता भी मिले तो खाएगा कि नहीं खाएगा? कहने लगी उमर मैंने तो देखना ही नहीं कैसा है, बस मेरी बेटी का निकाह हो जाए यही काफी है। और फिर इतना बड़ा आदमी मेरी बेटी का निकाह कराएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हजरत उमर ने फरमाया तू राजी है? कहने लगी मैं राजी, मेरा मौला राजी। उमर बता दो दे वो लड़का कौन है जो मेरी बेटी से तेरे कहने पे निकाह करने तैयार है, मेरी गुर्बत को अपनाने तैयार है, मेरी गुर्बत को गले लगाने तैयार है। जलसे में आने वालों अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा दे देना। उमर ने कहा खातून तेरी बेटी से निकाह मदीने का कोई आम लड़का नहीं करेगा, बल्कि उमर का सगा बेटा अब्दुल्ला करेगा। क्या बात है, हाय हाय। जोर से बोला यार। बहुत अच्छे। अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरा बेटा अब्दुल्ला करेगा। कहा उमर मैं कहां और उमर कहां? फासला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उमर, नजरे सानी कर। कहा मैं मदीने की सबसे गरीब। कहा उमर तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है। क्या बात है। फासला बहुत ज्यादा है उमर, खाई बहुत गहरी है। हजरत उमर ने जुमला दिया था सुनो। कहने लगे खातून मैं रात बेटे का रिश्ता देखने नहीं निकला था, मैं तो भूखा देखने गया था, प्यासा देखने गया था, बीमार देखने गया था, मगर क्या करूं रात तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत बदल गई। शादी करूंगा तो अपने बेटे की इसकी बेटी से करूंगा, तेरी बेटी का जहेज लाजवाब। कहने लगी उमर ये तो अब जिंदा मजाक था, अगर जहेज होता तो बेटी का निकाह ना हो जाता। रोना तो जहेज का है, रोना तो माल का है, माल होता तो बेटी का डोला ना चला जाता। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में ना देख सकी, तू रात के अंधेरे में देख आया? नारा लगाओ ना लगाओ लेकिन दिल से दुआ दे देना। हजरत उमर ने कहा जहेज सुनना चाहती है? उमर जरा मुझे बता दे वो जहेज है कहाँ मेरी बेटी का जो मैं दिन के उजाले में न देख सकी, तू रात के अंधेरे में देखा। उमर ने कहा रात तेरी बेटी ने कहा था माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या न देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आंख वाला, आंख वाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, अरे आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या है नजर क्या दे। क्या बात, बहुत जिंदाबाद। बेटी का ये जुमला उमर के लिए जहेज में काफी है। हाय 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 लोगों, शादियां करो तो मालदार ना देखो, दीनदार देखो। अगर दीनदार बेटी के कदम आएंगे हो सकता है ये गरीब हो, तेरे घर में 4 पहिया गाड़ी ना ला सके, तेरे घर में फ्रिज और वॉशिंग मशीन ना ला सके, लेकिन कलीजे फातिमा बनके दीनदार आएगी तो ऐसा हो सकता है तेरी नस्ल को जब ये जन्म दे तो इसकी कौम से पैदा होने वाला कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के खड़ा हो जाएगा। तेरी इस नस्ल से कोई फिर मूसा बिन नसीर खड़ा हो जाए। खाली दुआओं की जरूरत नहीं होती, दवाओं की भी जरूरत होती है। नबी ने जहां दुआ की जरूरत पड़ी दुआ करी, जहां दवा की जरूरत पड़ी दवा करी। हर जमीन में पिस्ता और अखरोट पैदा नहीं होते, हर जमीन में काजू पैदा नहीं होता। दुआएं करते हो या अल्लाह फिलिस्तीन को जरूरत है फिर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटियां बाजारों में जींस पहन के बाल खोल के घूम रही हैं, क्या इनकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? इनकी कोख से नचकैया तो पैदा हो सकता है, इनकी कोख से शराबी और इनकी कोख से कोई जुआरी टपोरी तो पैदा हो सकता है? बेटियां बाजारों में हुस्न की नुमाइश करें, तेरी बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमे, तू कहता है कि कोई फिर से तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो जाए? अरे हर जमीन में हर फल नहीं होता, हर कोख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैंने तो दुआ की मौला एक हुसैन क्यों नहीं दे देता, यजीदियत का किस्सा ही तमाम हो जाए। तेरे लिए क्या मुश्किल है या अल्लाह, एक हुसैन दे देना, ताकि फिर से जो यजीदियत बंदे निकाल रही है मुआशरे में, जो बुराइयां खत्म हो जाएं। जवाब मिला आलम तसव्वुर में गुलफाम में कादिर मुतलक हूं, चाहूं तो 1000 हुसैन दे दूं। मैंने कहा मौला एक ही दे दे, 1000 की जरूरत नहीं, एक की जरूरत है। जवाब मिला गुलफाम में कादिर मुतलक हूं, 1000 दे दूं, मगर हुसैन के आने के लिए पहले फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। बेटियां तुम्हारी मगरिबी लिबास में बॉलीवुड हॉलीवुड को पीछे छोड़ रही हैं, और तुम चाहते हो कोई गुलाम अब्दुल कादिर आ जाए? नहीं, कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो तेरी नस्लों में फिर कोई मर्द मुजाहिद पैदा हो, बेटी को दीनदार बना दे। बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता है, बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बस तकरीर के आखिरी जुमले सुने। हजरत उमर ने फरमाया तेरी बेटी का जहेज भाग गया। लोगो बूढ़ी रजामंद, उमर रजामंद, लोगो निकाह हो गया। अल मुख्तसर, बहुत शॉर्ट में सुने, निकाह हो गया। बहू बन के उमर की घर आ गई, गरीब की बेटी। हाय हाय, बेटा किसका है? उमर का। अमीर नहीं है उमर, अमीरुल मोमिनीन है। अगर कोई रिश्ता लेके पहुंच जाए गरीब का, तो कहते तुमने हमारी कोई इज्जत ही नहीं सोची। यार हम कहाँ हैं, वो लड़की वाला कहाँ है? वो इज्जत क्या अमीरी से होती है? तेरी इज्जत तो मैं जब मानूंगा किसी गरीब की बेटी से कह दे मुझे जहेज की चाहत नहीं है, मैं मुस्तफा की सुन्नत समझ के निकाह करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल भिखारी ना बनो, कान खोल करके सुने। बस आखिरी बात, गरीब की बेटी का डोला उमर के आंगन में आ गया। तवज्जो है, उमर के आंगन में आ गया। और जैसे ही उमर के आंगन में आया, बहू आई। आज तुम्हारे घर में दुल्हन आती है तो छोटा भाई, दूल्हे का छोटा भाई पटाखों की पेटी लेके छत पे चढ़ के फटर फटर करता है? बड़ी खुशी मना रहा, और तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? किस बात के पटाखे फोड़ रहा? कहता मेरी भाभी आई है। अरे होना तो ये चाहिए था, तेरी भाभी आई है। 2 रकात नमाज नफल पढ़ के कहता मौला मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना, मुबारक कर देना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के घर में दुल्हन आई। हजरत उमर ने 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा किए। मौला तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे की बीवी उमर की बहू आ गई। अब आखिरी जुमला सुनो। हजरत उमर ने अपनी बहू को बुलाया और बुला के फरमाया बहू, जो जहेज लाई हो उमर उसको इस्तेमाल करना चाहता है, कभी भूल जाए तो अपने आप से इस्तेमाल कराना। बेटी की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का पियाला भी नहीं लाई, किस जहेज की बात कर रहे हो? उमर कहीं मुझे रुस्वा तो नहीं किया जा रहा? रब्बे काबा की कसम। हजरत उमर ने फरमाया बेटी कैसी बात करती हो, मैं उस जहेज की बात कर रहा हूँ जो तुम लेकर के आई हो। कहने लगी कौन सा? कहने लगी बेटी, जब मैं रोजाना तैयार होकर घर से अदालत के लिए निकला करूँ, लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूँ, तो रोजाना घर में निकलने से पहले मेरे कान में कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। ताकि उमर दुनिया से जाए तो किसी का बोझ लेके ना जाए। हाय हाय हाय, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लोगो इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हर हाल में हासिल करो। और ये इल्म दीन कहाँ से हासिल होगा? इन मदरसों से हासिल। कहाँ से होगा? इन मदरसों से होगा। मैं ये नहीं कहता कि, मैंने तो पहले ही कहा डॉक्टर बनाना, IAS IPS इंजीनियर प्रोफेसर पायलट सब बनाओ, हर डिपार्टमेंट तुम्हारा बच्चा होना चाहिए।
ठीक है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मगर पहले दीनदार बनाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मदरसे तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, तुम्हें नमाज़ें सिखा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता मदरसा चलाना। मेरे पास वक्त भी नहीं है और ऐसा मैक भी नहीं है कि मैं बहुत बात कह सकूं, लेकिन जो कह लिया मैंने खुदा की कसम बड़ी मेहनत कर ली। इतना शायद 5 जलसों में भी मेहनत नहीं कर पाता जितना एक एक जलसे में कर ली। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।